नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए ये जो मई का महीना है किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मीन लग्न और लग्न का स्वामी होता है गुरु, जो आपके लग्न में ही स्थित बैठा है, और शुक्र 23 तारीख तक आपके लग्न में गुरु के साथ एक युति बनाता है। देखिए, ये जो युति बनती है गुरु और शुक्र की, एक तरह से देखा जाए तो सबसे अच्छी चीज ये है कि ये कोई भी प्रकार का, कहते हैं ना, एक लीडरशिप क्वालिटी बताती है। और दूसरी एक चीज ये है कि कोई भी टीचिंग सेक्टर वालों के लिए या कोई भी जो वाणी संबंधित काम करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है। और जब गुरु शुक्र एक साथ होंगे तो उससे आपकी वाणी के अंदर एक आकर्षण भी बना रहेगा और प्रेजेंटेशन काफी मजबूत बना रहेगा। तो एक तरह से ये एक बहुत ही मजबूत परिस्थिति है। और देखिए, गुरु शुक्र के कारण ये कहूंगी कि आपके अंदर आध्यात्मिकता भी रहेगी मगर साथ में भौतिकता भी रहेगी। तो दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन आपके लग्न में बन रहा है। तो कुछ लग्जरियस एक्सपेंसेस करने की भी इच्छा होगी, क्योंकि 23 तारीख के बाद शुक्र आपके द्वितीय स्थान में राहु के साथ युति करेगा। तो ये भी एक चीजें हैं कि जहां पर आपको एक आध्यात्मिक चिंतन के अंदर भी उन्नति करवाता है, मगर साथ में आपके कुछ शौकियाना चीजों के प्रति आपका आकर्षण, ब्यूटी के प्रति आपका आकर्षण बना रहेगा। जो भी लोग इस प्रकार के बिजनेस के अंदर है, जो ब्यूटी से कनेक्टेड है या टीचिंग सेक्टर के अंदर है या वाणी संबंधित काम करते हैं, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी युति बनती है। बस ये है कि देखिए, गुरु लग्न में होने के कारण कभी कभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है। कभी कभी इससे क्या होता है, ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, ईगो क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा विनम्र होकर रहिएगा। अगर सामने वाले की बात को सुनना पड़े तो उसको व्यवस्थित रूप से सुनने के बाद ही आप अपना पॉइंट्स रखिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर कभी कभी सामने वाले की पूरी बात भी नहीं सुन पाते हैं। तो ये चीज़ों में गलती नहीं होनी चाहिए। और अब द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय भाव में 15 तारीख तक सूर्य और राहु की एक युति बनती है। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल 17 तारीख तक आपके 12वें घर के अंदर शनि के साथ युति कर रहा है। देखिए, मंगल की ऊर्जा पूर्ण रूप से आपके लग्न को भी इफेक्ट करेगी 17 तारीख के बाद, और 12th हाउस के अंदर तो ऑलरेडी वो 17 तारीख तक है। तो खर्चों के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण बनाना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, इंसान लग्जरी के पीछे बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर देता है। अपनी सेविंग्स को खराब करने का ये समय योग्य नहीं है एक तरह से देखा जाए। और दूसरे घर के अंदर जो सूर्य राहु की युति है, तो देखिए, फैमिली मैटर्स में स्पीच इश्यूज हो सकते हैं। स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, दूसरे घर के अंदर ये जो ग्रहण दोष निर्मित हो रहा है, उसके अलावा शुक्र भी उसमें इन्वॉल्व होगा 23 तारीख के बाद, और राहु ऑलरेडी स्थित है मंगल की राशि में और मंगल द्वादश में है। तो ये एक ऐसी चीजें हैं कि कभी कभी आप कुछ चीजें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फैमिली मैटर के अंदर, और वहां पर आप उलझ जाएंगे और उसमें आपकी वाणी खराब हो सकती है। तो थोड़ा सा हो सके तो अपनी वाणी को बहुत ज़्यादा स्पष्ट बनाना भी इस समय के लिए योग्य नहीं है, और वाणी के ऊपर संयम रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अपनी सेविंग्स को कोई गलत डायरेक्शन मत दीजिएगा। जैसे अगर अभी ये समय ऐसा है कि जो कार्य कर रहे हैं उसको कैसे बेटर बनाया जाए, उसमें बहुत अच्छा समय है। लीडरशिप को लेकर बहुत अच्छा है, मगर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना सोचे समझे बिना अभी ये फाइनेंशियली आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। देखिए, तीसरे घर में बुध आपके स्थित रहेगा। पराक्रम भाव का अधिपति खुद लग्न में है, तो पराक्रमी वृत्ति बहुत ज्यादा रहेगी। आप बदलाव करने की कोशिश करेंगे,
मगर देखिए दूसरे पॉइंट जो दूसरे ग्रह हैं उनकी परिस्थिति को देखते हुए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना चीज़ों में बदलाव करना, जैसे कि आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, मगर देखिए उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। इनिशियली ये एक तरह से बहुत ही अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी दिखा रहा है, मगर उसमें आप कोई भी नई चीज़ का स्वीकार, नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करते हैं कहीं पर भी, तो कुछ पॉइंट्स पे जब आप जॉब के अंदर हैं तो आपको अगर कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो कहीं कोई चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं, तो उसको लेकर आप आगे बढ़े तो आपके लिए अच्छा है। और देखिए बहुत ज़्यादा किसी पर विश्वास करना इस समय आई थिंक ये बहुत एक्सपेरिमेंटल टाइम नहीं कहूँगी, क्योंकि एक तरह से राहु की स्थिति और मंगल की स्थिति के कारण कहूँगी मैं। बाकी 15 तारीख के बाद जब सूर्य तृतीय भाव में आएगा तो वो एक तरह से पराक्रम के अंदर और आपकी मैनेजमेंट की स्किल के अंदर बहुत अच्छे स्तर तक बढ़ोतरी करता है। और सूर्य बुध की युति जब तृतीय भाव में आपके लिए 15 तारीख के बाद बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर कोई भी काम करते हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस होकर आप आगे बढ़ पाएंगे और मजबूती से बिजनेस वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति रहेगी वो। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी बुध बनकर आपके तृतीय भाव में खुद से 12वें स्थान पर है, और ये युति जो है यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि चतुर्थ भाव का स्वामी जिस स्थिति के अंदर बैठा है, तो अभी कोई भी प्रकार का अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसमें थोड़ा धीमापन आ सकता है, मानसिक अशांति महसूस करेंगे, अकारणीय चिंताओं में आप घिरे रहेंगे। देखिए ये इसका एक रीज़न ये भी है कि शनि मंगल की युति भी जो 17 तारीख तक आपको कुछ ऐसा मन के अंदर ऐसी स्थिति क्रिएट करती है कि जहाँ पर आप कितनी भी कोशिश करें चीज़ें व्यवस्थित रूप से करने के लिए आप मानसिक सुख में थोड़ी कमी महसूस कर पाएंगे कि सब कुछ होकर भी कभी कभी चीज़ों में जो जिस प्रकार का आपको पीस होना चाहिए वैसा पीस आप खुद महसूस नहीं करेंगे। तो उसके कारण मैं कहूँगी कि ये एक ऐसी स्थिति है कि पूरे महीने आप ये महसूस ज़रूर करेंगे, बाकी ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है, बाकी दूसरी स्थितियाँ बहुत बेहतर हैं। और देखिए मुख्य रूप से बात की जाए कोई प्रॉपर्टी मैटर के लिए तो उसमें थोड़ा सा धीमापन हो सकता है, क्योंकि इसका एक रीज़न है कि जो खुद से द्वादश की स्थिति के अंदर ये जो बुध बैठा हुआ है तो उसमें कभी कभी चीज़ों में धीमापन और हो सके तो जिस प्रकार से वो फास्ट मूविंग चीज़ें होनी चाहिए, जो जल्दी आपका कार्य होना चाहिए, उसमें वो बाधाएं डालता है। तो ये आप महसूस कर पाएंगे और उसमें कोई भी प्रकार का वार्तालाप करना है या प्रॉपर्टी मैटर से संबंधित तो उसको थोड़ा सा समय लग सकता है। बाकी वैसे माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बनी रहेगी, तो ये भी एक पॉइंट है जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव में गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से है और उच्च की दृष्टि है, तो स्टूडेंट्स के लिए, लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए, लैंग्वेजेस की स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, प्लस कोई भी फैशन डिज़ाइनिंग या कोई भी टीचिंग सेक्टर वालों के लिए, टेक्निकल सेक्टर वालों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए परिस्थितियाँ बहुत, स्पेशल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। उनको प्रॉपर गाइडलाइन भी मिल पाएगी, उनको जो भी डायरेक्शन के अंदर वो बढ़ते हैं वहाँ पर उनको सफलता प्राप्त करवाता है। देखिए आपकी खुद की दशाएं, अंतरदशाएं भी महत्वपूर्ण होती है, आपके खुद का बर्थ चार्ट भी इम्पोर्टेंट होता है, मगर मोटे रूप से आप देखें तो ये गुरु आप स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अब संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या ऑलरेडी ऐसी कोई सिचुएशंस में है तो बहुत ही बेहतर परिस्थितियां हैं, तो वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है। और ये गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है उससे क्या होता है कि आपके संतानों के साथ अगर कोई भी प्रकार के क्लैशेस हैं तो उसको ये सॉल्व करेगा, उसके
उसके अंदर समाधान तक आप पहुंच पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, पहले से परिस्थितियां बेहतर है। स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए एक चीज़ कहूँ कि वैसे आपको बेनिफिट्स हैं, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि मंगल की जो स्थिति और राहु की स्थिति को देखते हुए मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी के बहकावे में आके करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा संभल के और अनुभव के बेस पे आगे बढ़ो तो ठीक है, बाकी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी सूर्य बनकर आपके द्वितीय भाव में बैठा है 15 तारीख तक, उसके बाद वो तृतीय भाव में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं कहूँ कि लोन्स को अवॉइड कीजिए, लोन्स के कारण आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मंगल की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है और राहु के साथ आपका 6th हाउस का स्वामी है। बहुत बड़े बड़े कहते हैं प्रोजेक्ट्स हम करते हैं या कोई भी, देखिए बड़ी चीज़ें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो बहुत ही वेल प्लान्ड होकर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ती है तो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी कैपेसिटी से 4-5 गुना ज़्यादा हम जब लोन ले लेते हैं तो वो स्थिति को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सोच समझ के अपनी कैपेसिटी के अंदर रह कर लेंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मगर उतना ही लो जितना आप पे ऑफ कर सको, क्योंकि राहु के साथ जब ये युति बनाता है तो इंसान कभी कभी भ्रमित होकर भी ऐसे कार्य करता है। तो जरा सोच समझ के अपने खर्चों को प्लान कीजिए और कोई लग्जूरियस एक्सपेंसेस के पीछे अपने सेविंग्स को खराब मत कीजिए। और अब ये बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में तो सबसे ज़्यादा देखिए मंगल की एक दृष्टि भी है और सूर्य की स्थिति के कारण मैं कहूँगी कि ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, जॉइंट से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसी कोई भी स्थिति है तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए आपको। और दूसरी एक चीज़ है कि देखिए दुश्मन वैसे हावी नहीं होते हैं ये स्थिति में, मगर फिर भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 6th हाउस का स्वामी ग्रहण दोष के अंदर है 15 तारीख तक और मंगल की स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा 17 तारीख तक की स्थिति ऐसी है, थोड़ी शांति बनाए रखिएगा। कोई भी ऐसा मैटर है उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना आपके लिए बेहतर नहीं है। 7th हाउस की बात करते हैं। 7वें घर का स्वामी खुद तृतीय भाव में है। देखिए 15 तारीख के बाद बिजनेस के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बुध की और सूर्य की जो बुधादित्य योग बनता है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। देखिए सूर्य के साथ जब भी सप्तम भाव के अधिपति की जब कॉम्बिनेशन बैठता है तो कभी कभी क्या होता है, जैसे गुरु की दृष्टि के कारण आपके बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर और आपकी लाइफ पार्टनरशिप दोनों के लिए बहुत बेहतर परिस्थितियां हैं। गुरु और शुक्र की आपके 7th हाउस पर दृष्टि पड़ती है, मगर सूर्य के कारण मैं कहूँगी कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा संभल के रहिएगा। वैसे बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपके 8वें घर की। 8वें घर का स्वामी लग्न में है और केतु वहाँ पर स्थित है। रिसर्च और स्पेशली कोई भी प्रकार का रिसर्च के जहाँ पर लैंग्वेजेस से संबंधित हो या डिज़ाइनिंग से संबंधित हो, तो लिटरेचर से संबंधित हो, उसमें काफ़ी बेटरमेंट है। मगर केतु वहाँ पर होने के कारण कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली आपको काफ़ी लाभ भी प्राप्त करवाता है। और ये डिज़ाइनिंग या कोई भी रिसर्च कोई भी चीज़ों को लेकर तो उसमें काफ़ी डेप्थ तक लेके जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी बना देता है। मगर इन लॉस के साथ थोड़े संबंधों में आपको संभल के रहना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 9वें भाव की। 9वें भाव का अधिपति खुद आपके 12वें घर के अंदर है शनि के साथ। तो भाग्य, एक तरह से कहा जाए कि भाग्य के अंदर आपको विदेश से संबंधित चीज़ों से काफ़ी कनेक्टेड है आपका भाग्य। और दूसरी कि आप अगर इंजीनियरिंग के छात्र हैं, आईटी के अंदर है, मशीनरीज का कोई काम करते हैं, मेडिसिन का कोई रिसर्च कर रहे हैं, मेडिसिन के लिए आप कहीं विदेश से संबंधित कोई कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत परिस्थितियां बेहतर है विदेश जाने के लिए। देखिए थोड़ा सा चीज़ों में धीमापन आएगा क्योंकि शनि साथ में है, तो ये बहुत जल्दी आपके कार्य नहीं होने देता। जैसे विदेश से संबंधित कोई बिजनेस के अंदर भी है
वहाँ पर कभी कभी आप फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे, थोड़ा सा धीमापन आने के कारण आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। मगर ये एक ऐसी स्थिति है कि 17 तारीख तक इस प्रकार की स्थिति आप महसूस कर पाएंगे। बाकी अगर पीएचडी या कोई भी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं और अगर आईटी क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। अब दशम भाव की बात करते हैं। देखिए, दशम भाव का स्वामी लग्न में स्थित है, जो बहुत एक्सलेंट पोजीशन है और स्वगृही है। सबसे अच्छी चीज ये है, शुक्र के साथ भी है। तो देखिए, आपके कार्य में एक बहुत, जैसे खाने पीने का कोई व्यापार करते हैं या कोई भी डिजाइनिंग का काम करते हैं, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल युति कहूँगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मगर देखिए, थोड़ा सा प्लान करके और किसी के ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा विश्वास करना आपके लिए योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि शनि मंगल की युति भी है और राहु के साथ जब ग्रहण दोष में सूर्य आता है तो पैसों को लेकर जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ मैं कहूँगी कि 10वें घर का स्वामी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे अगर जॉब के अंदर भी हैं तो अगर छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज करके भी आपको अगर अच्छी पोजीशन या कोई अच्छा मूवमेंट मिलता है जिससे आपके करियर को एक अच्छा मोड़ मिलता है तो आपको वो ले लेना चाहिए। ईगो के कारण चीज़ों को छोड़ देना आपके लिए योग्य नहीं है। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति 12th हाउस में है। लाभ में कभी कभी कमी महसूस करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड है, आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है तो उसके साथ वो मैचअप कभी कभी न कर पाए। और मंगल के साथ 12th हाउस के अंदर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। कभी कभी ऐसा महसूस, मैंने काफ़ी हॉरोस्कोप्स में ये चीज़ देखी है, शनि मंगल की युति के कारण अकारणीय मानसिक तनाव रहना शुरू हो जाता है। तो देखिए, अभी जो चीज़ों को सेटअप करने का समय है, अभी ये मेहनत ज़रूर करवा रहा है आपसे, मगर उसका जो पूरा प्रॉपरली वेल प्लान्ड होने के बाद ये चीज़ें जब आपको आउटपुट देती हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होता है। ये मानसिक फ्रस्ट्रेशन कुछ पॉइंट्स पे आप महसूस ज़रूर कर पाएंगे, मगर बहुत डरने वाली कोई बात नहीं है। चीज़ें बेहतर होने में थोड़ा सा समय लगेगा। 12th हाउस की बात करते, 12वें घर में शनि और मंगल की युति। मंगल यहाँ पर 17 तारीख तक है, उसके बाद मंगल आपके लग्न में आएगा। तो देखिए, मंगल की ऊर्जा के कारण अग्रेशन का प्रॉब्लम आपको 100% रहेगा, भले वो केंद्र में आने के बाद भी। तो गुरु बैलेंस जरूर करता है, फिर भी मैं कहूँगी कि मंगल की ऊर्जा के कारण बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने से बचिएगा। विदेश के कार्य में अगर कोई भी अड़चन आती है तो थोड़ा समय, ऐसी कोई भी परिस्थिति है तो उसमें थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। बाकी वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं, मगर फिर भी कोई लीगल मैटर है तो रिएक्टिव होने से बचेगा 17 तारीख तक स्पेशली। और ये शनि मंगल की युति के कारण ये आपको उकसाएगी कि आपको ऐसा कोई भी प्रकार का डिसीजन लेना है, तो वो लग्न में भी ये चीज़ आपके साथ रहेगी। तो पूरे ही महीने अग्रेशन के कारण रिएक्शंस नहीं होने चाहिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो परिस्थितियों में पहले से सुधार है। अगर कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जहां पर आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उतावलेपन में कोई डिसीजन लेना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना आपके लिए योग्य नहीं है। देखिए, आई होप कि ये पूरी ही परिस्थितियों को मैंने आपके सामने रख दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखो, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, जितने पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।